वह अंतिम खत जिसमें अनुज नैयर लिखे थे, हालात आपके बेटे को नहीं हरा सकता। अभी तक कोई माई का लाल नहीं मिला जो मुझसे जीत पाए। वो दिन कभी नहीं आएगा जब मुझे हार का स्वाद चखना पड़ेगा। डर नाम का कोई वर्ड उस डिक्शनरी में है ही नहीं जो आपने मुझे दी है। ये शब्द है उस अंतिम चिट्ठी का जो कैप्टन अनुज नैयर ने अपने पिता को आखिरी वक्त में लिखकर कहे थे। यह लड़ाई है साल 1999 का, भारत और पाकिस्तान युद्ध का। 6 जुलाई जब जाट बटालियन को अपने दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। कैप्टन अनुज नैयर जख्मी होने के बावजूद भी 9 दुश्मनों को ढेर किया और पाकिस्तान के 3 बड़े बंकर को तबाह किए थे। कैप्टन अनुज नैयर की सगाई हो चुकी थी। 2 महीने में शादी होनी थी। वे खुद महज 24 साल के ही थे और अपने पिता को अपना अंतिम खत लिखा था तो काफी भावुक करने वाला यह खत था, जब उन्होंने अपने पिता से यह कहे थे कि आपकी अगली एनिवर्सरी हम साथ में मनाएंगे। उन्होंने अपने पिता से खत में लिखे थे कि डर नाम का कोई शब्द उस डिक्शनरी में नहीं है जो आपने मुझे दी है। आप 200% सही थे। जमीनी हवा कुछ नहीं है। मैं अब हथियार चलाने में माहिर हो गया हूँ, यहाँ तक कि अब मैं बिना हथियार के मुकाबले कर सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को कभी कोई हालात हरा नहीं सकते। मुझे आपकी चिंता रहती है। आप लोग अपना ध्यान रखें। आपकी अगली एनिवर्सरी हम साथ में मनाएंगे। 10 साल की मोहब्बत को पीछे छोड़कर देश के लिए आगे निकल गए थे कैप्टन अनुज नैयर। कैप्टन अनुज नैयर एक लड़की से प्रेम करते थे जो उनके साथ ही पढ़ी थी। वे एक दूसरे को 10 साल से जानते थे। सगाई हो चुकी थी और 10 सितंबर 1999 को शादी होने वाली थी। 10 साल की मोहब्बत को पीछे छोड़कर देश के लिए आगे निकल गए कैप्टन अनुज नैयर। उन्होंने युद्ध के दौरान अपनी सगाई की अंगूठी को उतार दी थी और अपने ऑफिसर को उस सगाई की अंगूठी को देते हुए बोले कि अगर वे जंग से लौट आते हैं तो उस सगाई की अंगूठी को वापस ले लेंगे और अगर नहीं लौट पाते हैं तो वे शहीद हो जाते हैं तो वे अंगूठी उनके मंगेतर को पहुंचा दी जाए। वे नहीं चाहते कि उनके प्यार की निशानी दुश्मन के हाथ लगे। अनुज नैयर कहे थे, मैं यह देखना चाहता हूँ सियाचिन ज़्यादा ताकतवर है या मैं। कैप्टन अनुज नैयर की मां ने जिक्र किया था कि वे सियाचिन को काफ़ी पसंद किया करते थे। वे अक्सर यहाँ आने की तमन्ना पाले हुए थे। एक बार जब एक रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि आर्मी में क्यों भर्ती हुए तो उन्होंने कहा कि मैं यह देखना चाहता हूँ कि सियाचिन ज़्यादा ताकतवर है या मैं। जन्म से ही अलग थे कैप्टन अनुज नैयर। दर्द दिमाग में होता है, पैर में नहीं। यह केवल छोटा सा लेकिन गंभीर वाक्य भर नहीं है, यह अदम्य साहस है कैप्टन अनुज नैयर की, जो दिल्ली के रहने वाले थे और जिन्हें द्रास का शेर भी कहा जाता है। कैप्टन अनुज का जन्म 28 अगस्त 1975 को दिल्ली में हुआ था। उनके पिता एस.के. नैयर प्रोफेसर थे, जबकि मां मीना नैयर दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में काम करती थी। उनके बचपन की कहानी उनकी मां ने शेयर की थी, जिसे सुनकर होश ही उड़ जाएंगे आपके। एक बार अनुज को चोट लग गई थी। यह चोट हल्का फुल्का नहीं था, घाव गंभीर था। उनके शरीर में 22 टाँके लगाए गए थे। तब वे एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लिए बिना ही ऑपरेशन करा लिए थे। उनकी बहादुरी देखकर डॉक्टर भी हैरान हो गए थे। कैप्टन अनुज नैयर कहे थे कि दर्द पैर में नहीं होता, दिमाग में होता है। आप कल्पना तक नहीं कर सकते कि वे किस हद तक अपने दिमाग को कंट्रोल करने जानते थे। इतना कंट्रोल कि दर्द का एहसास भी उनके सामने मृत हो गई। उनके अंदर किस हद तक अपने ध्यान को, एकाग्रता को साधने की क्षमता थी। बिना दवा के वे खुद को
अचेत अवस्था में लाने की क्षमता रखा करते थे, जिस अवस्था को हासिल करने के लिए बड़े बड़े तपस्वी दिन रात तपस्या में लीन रहते हैं। घर को पत्र लिखते रहे, लेकिन पता तक नहीं लगने दिया कि वे युद्ध में जा रहे हैं। 12वीं के बाद पहले ही अटेम्प्ट में अनुज का एनडीए में सिलेक्शन हो गया था। जब होटल मैनेजमेंट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में भी उनकी अच्छी रैंक आई थी, लेकिन उन्होंने आर्मी ज्वाइन की। साल 1993 में उनकी ट्रेनिंग शुरू हुई। 2 साल बाद यानी 1999 में कारगिल की जंग छिड़ गई और अनुज को जंग के लिए बुलावा आ गया। वे पत्र में लिखते रहे कि वे सेफ जोन में हैं, वहाँ कोई जंग नहीं हो रहा है, वे किसी जंग में नहीं जा रहे हैं। लेकिन उनके एक दोस्त के जरिए पता चला कि वे भी जंग में हैं। कारगिल के युद्ध में वे अपनी माँ से कभी जंग की बात नहीं किया करते थे, लेकिन अपने पिता से किया करते थे। और पिता ने भी उनको एक खत में लिखा था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए बेटा, दुश्मन को अपनी पीठ मत दिखाना। उनके दादा भी आर्मी में थे, जिनसे वे काफी अटैच थे। वे बचपन में ही पढ़ाई, स्पोर्ट्स, मिलिट्री गन सभी में आगे थे। अनुज जिंदा बच सकते थे अगर वे आगे नहीं बढ़ते, लेकिन युद्ध के मैदान में वीरता परम धर्म होता है। जहां आत्मा आगे बढ़कर गौरवान्वित होती है और पीछे कदम कर लेने पर आत्मा कुचली हुई महसूस करती है। पिंपलटू नाम से मशहूर चोटी पर दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी कैप्टन अनुज नैयर को दे दी गई थी। चोटी की ऊंचाई थी करीब 16,000 फीट। इस ऊंचाई पर पाकिस्तानी सेना ने भारी भरकम कई बंकर बना रखे थे। 6 जुलाई 1999 17वीं जाट बटालियन को पॉइंट 4875 से दुश्मनों को खदेड़ने की जिम्मेदारी मिली। टीम की कमान 24 साल के कैप्टन अनुज नैयर के हाथों में थी। वे अपनी टीम को लेकर जंग के लिए निकल पड़े। दुश्मन हजारों फीट ऊंची चोटी पर कब्जा जमाए बैठे थे। वे वहां से सीधे अटैक कर रहे थे और आसानी से हिंदुस्तानी फौज को देख सकते थे, इसलिए दिन में चढ़ाई करना खतरे से खाली नहीं था। शाम ढली तो अनुज की टीम ने चोटी पर चढ़ना शुरू किया। भूख प्यास की परवाह किए बगैर वे आगे बढ़ते रहे। जब वे करीब पहुंचे, दुश्मनों ने फायर करना शुरू कर दिया। इधर से अनुज की टीम ने भी अटैक किया। दोनों तरफ से लगातार फायरिंग होती रही। दुश्मनों की संख्या भी अधिक थी और उनके पास पर्याप्त मात्रा में बड़े हथियार भी थे। अनुज के कई साथी शहीद हो गए, लेकिन वे जान हथेली पर रखकर आगे बढ़ते रहे। जख्मी होने के बाद भी उन्होंने एक के बाद एक 9 दुश्मनों को ढेर कर दिया। पाकिस्तान के 3 बड़े बंकर तबाह कर दिए। रात ढल चुकी थी। सुबह के करीब 5 बजे का वक्त था। दुश्मन अब आसानी से भारतीय फौज को देख सकते थे। सामने कई जवानों के शव पड़े थे। अनुज आगे बढ़े तो उनके एक साथी ने रोका कि अब उजाला हो गया है, दुश्मन हमें देख सकते हैं। लेकिन अनुज को अपने पिता की बात याद थी कि जंग में पीठ मत दिखाना। उन्होंने सिर पर कफन बांधा और पाकिस्तान के चौथे बंकर के ऊपर टूट पड़े। उन्होंने जैसे ही फायरिंग शुरू की, बम का एक गोला उनके ऊपर आकर गिर गया। वे शहीद हो गए। लेकिन कैप्टन अनुज अपनी शहादत के साथ ही जीत की बुनियाद रख गए थे। उसी दिन कुछ ही घंटों बाद पॉइंट 4875 पर तिरंगा फहराने लगा। मरणोपरांत कैप्टन अनुज को महावीर चक्र सम्मान से नवाजा गया।